अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला सवाल देखा था। उसमें हमको तवातिर दिए हुए थे और हमको ये साबित करना था, तस्दीक करना था कि दिया हुआ तवातर या दिया हुआ सीक्वेंस हिसाबी तसाउद में है कि नहीं। हमने वहाँ पर देखा था कि हम हर दो मतवातिर रुकन अरकान के दरमियान का फ़र्क निकालते थे। अगर वो फ़र्क मुश्तरक आया तब क्या कहलाता था कि ये दिया हुआ हिसाबी तसाउद, ये दिया हुआ तवातर हिसाबी तसाउद में है। लेकिन अभी हमको आप हिसाबी तसाउद का पहला रुकन दिया, दूसरे सवाल में अगर कहा गया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी है, वो तब हिसाबी तसाउद मालूम करना है। हमको अब वो तवातर मालूम करना है जो हिसाबी तसाउद में है। पहला रुकन दिया गया है और दूसरा डी दिया गया है। तो हम क्या कहते थे, अगर हमको T1 और T2 मालूम रहता था, T1 और T2 मालूम रहता था तो हम क्या करते थे, T1 माइनस T2 करते थे। ये डी के बराबर आता था। अब हमको अगर T2 मालूम करना है तो ये T इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, यानी कि पहले रुकन में अब पहले रुकन को ए से भी जाहिर किया जाता है, ए जमा डी। यही हमको करना है। पहला रुकन आ जाएगा, दूसरा रुकन आ जाएगा, तीसरा रुकन आ जाएगा। इस तरह से हम सवाल को हल कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा छोटे बड़े अदाद का मजमुआ करना है हमको। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो ये पहला रुकन आपका T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर A बराबर 10 हो जाएगा। T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर होगा A जमा डी, यानी कि पहले रुकन में दूसरा मुश्तरक फ़र्क को जमा कर दीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 10 जमा 5 बराबर 15। वापस से ऐसे T3 बराबर हो जाएगा हमारा T2 प्लस डी। T2 कितना है, 15 जमा 5 बराबर 20। इस तरह T3 में अगर हम डी जमा कर देंगे तो हमारा चौथा रुकन आ जाएगा 20 जमा 5 25। 4-5 रुकन इस तरह से निकाल लेंगे हम और फिर लिखेंगे, इसलिए क्या नाम है, हिसाबी तसाउद क्या हो जाएगा आपका 10 15 20 25, 10 15 20 25 इस तरह से है। कुछ लोग ये जाब्ते को, जैसे T2 बराबर A प्लस डी हमने लिखा, फिर T3 बराबर A प्लस 2D लिखते हैं, यानी कि इसमें दो बार D, एक बार यहाँ से D जमा किया गया है, एक बार AD जमा कर दिया जाए, 2D जमा हो जाएगा A में, तो वो भी चलता है। आप ऐसे भी करिए, या एक एक रुकन आपको मिलता जाता है, उसमें मुश्तरक फ़र्क जमा करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। अब तीसरा सवाल आपका है, A बराबर नफीसात और D बराबर 1/2। अब यहाँ पर आपको 1/2 अगर नातिक अदद की जमा और तफरीक आती है तो आप 1/2 लेके करिए, और नहीं तो 1/2 को इसको तब्दील कर दीजिए आसरिया में। 1 को 2 से तकसीम करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये आसान हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। तो पहला रुकन यानी T1 बराबर हो जाएगा A बराबर नफीसात है ये। T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर A जमा डी। अब A कितना है इसमें, नफीसात जमा 0.5।
अब देखिए यहाँ पर आपको 7वीं 5वीं 6ठी में बताया गया है कि जब दो अदद को जमा करना है अलजबरा में, या अलजबरा नहीं है तो भी, तो आपको एक अदद अगर नफ़ी है और एक जमा है तो हमेशा नफ़ी करना है। ये उसूल आपको ध्यान रखना है कि जमा और तफरीक के लिए जब दो अदद को आपको चाहे जमा करने के लिए कहा जाएगा चाहे नफ़ी करने के लिए कहा जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जमा करने के लिए कहा जाए चाहे नफ़ी करने के लिए कहा जाए, आपको दोनों अदद की अलामत देखना होगा। अगर दोनों की अलामत एक जैसी है, एक जैसी का मतलब दोनों की अलामत अगर जमा है तो जमा कर लेंगे, और दोनों की अलामत नफ़ी है तो भी जमा कर लेंगे, लेकिन नफ़ी वाले में आंसर में नफ़ी लगाया जाएगा। और इसके अलावा अगर दोनों अदाद की अलामत मुख्तलिफ है, यानी एक की जमा है और एक की नफ़ी है, एक या फिर पहले की नफ़ी है दूसरे की जमा है, तो आपका जो करना होगा आपको नफ़ी ही करना होगा। जब अलामत मुख्तलिफ होगी तो नफ़ी करना होगा। नफ़ी कैसे करेंगे? बड़ी अदद में से छोटी अदद को नफ़ी करेंगे, जो दिखने में लगेगी बड़ी अदद उसमें से छोटी अदद को नफ़ी करेंगे और बड़ी अदद की अलामत लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा नफ़ी 7 जमा 5 है। तो इस बात का ध्यान रहेगा कि एक नफ़ी है और एक जमा है, तो ये जमा नहीं होगा। अब ये 7 में से 0.5 नफ़ी होगा, तो 7 में से 0.5 कैसे नफ़ी होगा? ऐसे लिख करके आप नफ़ी करेंगे। ये 5 आ जाएगा और इधर 1 चला गया था तो 6 बच जाएगा, तो ये नफ़ी 6.5 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहेगा, सवाल में कोई गलती नहीं होगी। फिर T3 बराबर ऐसे निकालेंगे, T2 प्लस D बराबर नफ़ी 6.5 जमा 0.5। ये जब नफ़ी हो जाएगा 6.5 में से 0.5 तो नफ़ी 6.0 हो जाएगा। इसी तरह से T4 बराबर हो जाएगा आपका T3 प्लस D, ये बराबर हो जाएगा हमारा नफ़ी 6.0 जमा 0.5, ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 5.5। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नफ़ी नहीं कर पाते हैं तो ऊपर नीचे इस तरह से लिख करके नफ़ी कर लेंगे, और आधा नफ़ी करना है। आधा नफ़ी करने का मतलब ये 0.5 या 1/2 का मतलब आधा होता है। आधा का मतलब आप आधा आसानी से नफ़ी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए आपका तवातिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आपका नफ़ी 7 नफ़ी 6.5 नफ़ी 6.0 या 6 लिख देंगे, और नफ़ी 5.5। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा? हिसाबी तसाउद AP। इसको AP अगर भी लिख दे तो आपका चलेगा। और इस तरह से निशान लगा देखिए, यहाँ से शुरुआत हमारी। अब इस बात का ध्यान रखना, नफ़ी और जमा का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका चौथा है, तीसरा आप देख लेना। तीसरे में कुछ नहीं है, सिर्फ 0 जमा करना है। 0 जमा करने पर A बराबर नफ़ी 101.25 और D बराबर 3 दिया गया है। तब इसको हम हल करेंगे, इसका भी तसाउद मालूम करेंगे। तो ये आपका T1 बराबर A, T1 यानी पहला रुकन, और यहाँ पर पहले रुकन को A भी कहा जाता है। ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 1.25। T2 बराबर, ये जाब्ता आपको याद रखना है कि T1 में यानी पहले रुकन में D जमा कर देना है, तो दूसरा रुकन आएगा। दूसरे रुकन में D जमा कर देंगे मुश्तरक फ़र्क, तो तीसरा रुकन आएगा। इस तरह से तीसरे रुकन में मुश्तरक फ़र्क जमा कर देंगे यानी D जमा कर देंगे, तो चौथा रुकन इस तरह से आएगा। तो नफ़ी 1.25 जमा 3। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक जमा है और एक नफ़ी है, तो आपको क्या करना है? नफ़ी करना है। बड़ी अदद कौन सी है? 3 है। 3 में से 1.25 को नफ़ी करना है। ये आपको आना चाहिए कि 3 में से 1.25 इस तरह से नफ़ी किया है। 3.00 लिख दिया जाएगा और 1.25, तब ये आपका आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 निकलेगा 5, 9 बचेगा। 9 में से 2 निकलेगा 7, और यहाँ पर 2 बचा हुआ, 2 में से 1 निकलेगा 1। ये बराबर हो जाएगा आपका 1.75। फिर इसी तरह से T3 जब निकालेंगे हम, तो T2 प्लस D बराबर हो जाएगा 1.75 जमा 3। अब देखिए यहाँ पर
पहले में तो नफ़ी था, अब दूसरे में जमा हो गया, ये भी जमा हो गया, अब ये भी जमा हो गया। इसको जमा करना होगा, इसको भी आपको ऐसे 1.75 प्लस 3.00 लिख के जमा करेंगे तभी सही होगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ये 75 आ जाएगा, 0.314 हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं जमा कर पाते हैं तो आप ऊपर नीचे लिख करके अलग से कर लेंगे। 4 असरिया 7 5, फिर वापस से T4 बराबर T3 प्लस D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 असरिया 5 7 5 जमा 3 बराबर ये हो जाएगा 7 असरिया 7 5। अब सिर्फ इधर वाले में असरिया के पहले वाले में 3 जमा करते जाएंगे और आपका आंसर मिलता जाएगा। T5 अगर हम निकाल लें इसमें, T4 प्लस D बराबर हो जाएगा 7 असरिया 7 5 जमा 3 बराबर 7 3 10 असरिया 7 5। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से नफ़ी 1 असरिया 2 5, 1 असरिया 7 5, 4 असरिया 7 5, 7 असरिया 7 5, 10 असरिया 7 5 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हिसाबी तसाउद हमारा ए बनेगा अगर ए बराबर नफ़ी 1 असरिया 2 5 और डी बराबर 3 है। में दिए हुए हर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अभी देखिए, पहले सवाल में हमको क्या पूछा गया, ये पता करना था कि हमको हिसाबी तसाउद में है तवातर या नहीं है। दूसरे सवाल में हमको ए और डी यानी पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिया हुआ था, हिसाबी तसाउद बनाना था। अब हमको क्या दिया गया है, हिसाबी तसाउद दिया गया है, हमको पहला रुकन मालूम करना है और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। अब हमको ये जानना होगा कि पहला रुकन क्या होता है। ये T1 अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, इसलिए T1 बराबर हो जाएगा 5, T2 बराबर हो जाएगा 1 और T3 बराबर हो जाएगा नफ़ी 3 और T4 बराबर हो जाएगा -7। पहला रुकन यानी A बराबर हमारा हो जाएगा T1। अगर ये एक नंबर में या 2 नंबर में सवाल पूछा गया तो A1 बराबर आप 5 लिख दिए, A बराबर 5 लिख दिए, T1 आपका 1 नंबर हो गया। फिर आपको D मालूम करना है। D आपको मालूम करना है, आप D जानते हैं, किसी भी 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकालना है हमको। फ़र्क कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले को नफ़ी करेंगे, तीसरे वाले में से दूसरे को नफ़ी करेंगे, या फिर चौथे वाले में से तीसरे को नफ़ी करेंगे। कि अब यहाँ पर ये हिसाबी तसाउद है, आपको ये नहीं देखना है कि हर एक का फ़र्क निकालना है, हमको सिर्फ एक का फ़र्क निकालना है, किसी एक का। इसलिए D बराबर हम T2 माइनस T1 भी निकाल सकते हैं, T3 माइनस T2 भी निकाल सकते हैं, या कोई भी 2 रुकन का उससे पहले वाले रुकन में से माइनस करके नफ़ी कर लेंगे हम। तो T2 कितना है, 1 है, 1 माइनस 5 बराबर 1 में से 5 निकलेगा तो नफ़ी 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में लिखा जाएगा A बराबर 5 और D बराबर नफ़ी 4। बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आसरिया वाला थोड़ा सा दिया गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T1 बराबर 0 असरिया 6, T2 बराबर 0 असरिया 9 और T3 बराबर 1 असरिया 2, और सब भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप इतना भी T1 और T2 सिर्फ लिख देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा मकसद है, मकसद में हमारा क्या है, हमको पहला रुकन मालूम करना है, यानी T1 मालूम करना है, पहला रुकन यानी A। अब याद रखना है, पहले रुकन को A कहा जाता है, बराबर T1 बराबर 0 असरिया 6। और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, यानी D मालूम करना है। D बराबर क्या होता है, 2 मतवातर रुकन का फ़र्क। तो T2 माइनस T1 निकाल लीजिए, या T3 माइनस T2 निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, आपका आंसर बराबर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। T2 कितना हमारा 0 असरिया 9 है, नफ़ी 0 असरिया 6 T1 है, तो कितना आ जाएगा, 0 असरिया 6 में से 0 असरिया 9 में से 0 असरिया 6 ऊपर नीचे लिख करके, या 9 में से 6 से नफ़ी कर देंगे और असरिया लगा के 3 लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा A बराबर 0 असरिया 6 और D बराबर 0 असरिया 3।
आंसर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे सवाल में आंसर ना लिखने पर आधा नंबर काटने की बात होती है, इसलिए आंसर लिखना ज़रूरी है। हर सवाल का आंसर लिखना ज़रूरी है। अब चौथा जो इसका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, देखने में थोड़ा सा बटे वाली आदत है, नातिक आदत है, कसर वाली आदत है, उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कम से कम तो आपको पहला रुकन पहचानते ही हैं, इतना तो लिख लेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। T1 बराबर 1/4, T2 बराबर 3/4, इतना अगर आप लिख लेंगे और फिर सवाल का आंसर हमको क्या मालूम करना है, पहला रुकन मालूम करना है। पहले रुकन को T1 कहा जाता है, तो A बराबर हमारा हो जाएगा 1/4, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, यही आपको नफ़ी करना है। T2 कितना है हमारा, 3/4 नफ़ी 1/4, तो 3/4 और 1/4 का दोनों का नसब नुमा बराबर है, इसको हम नसब कहते हैं। और अगर नहीं रहेगा तब आपको दोनों के नसब नुमा को बराबर करना है। बराबर कैसे करते हैं, बराबर करने के कई तरीके हैं। मीन का लिफ निकाला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, या और कोई दूसरे तरीके से किसी अदद से ज़रब करके ऊपर नीचे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से आपका 4 दिया हुआ है, हम नसब है अदद, तो ये 3 में से कितना, 1 नफ़ी हो जाएगा। तो 3 में से 1 नफ़ी होगा, 2 हो जाएगा, 2/4, और ये काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 का 2, 2 दूनी 4, तो D बराबर कितना हुआ हमारा, 1/2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A बराबर 1/4 और D बराबर 1/2। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। और एक सवाल बाकी है, उसको खुद से करने की कोशिश कर लेना। देखते हैं, अगर T1, T2, T3, T4 हिसाबी तसाउद है, इसका पहला रुकन A है और मुश्तरक फ़र्क D है, तब देखते हैं क्या बनता है। अब मुश्तरक फ़र्क यहाँ पर D दिया गया है और पहला रुकन A दिया गया है। किसी भी हिसाबी तसाउद के पहले रुकन को T1 यानी पहला रुकन, T2 यानी दूसरा रुकन, T3 यानी तीसरा रुकन, T4 यानी चौथा रुकन कहा जाता है। तो किसी भी यहाँ पर हमको आम तौर से पहले रुकन के लिए स्पेशल नाम A दिया जाता है, T1 A से जाहिर किया जाता है। तो हम इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि T1 बराबर A, अभी हमने पढ़ा पिछले सवालों में कि T2 कैसे निकलता है, T2 बराबर हो जाता है A प्लस D, या इसे कहते हैं T1 प्लस D, या बराबर A हो जाता है T1 A प्लस D। फिर इसी तरह से अगर हम ये करें T2 T3 बराबर क्या होता है, T2 प्लस D। अब T2 क्या आया था, ये आया था हमारा A प्लस D प्लस A वाला D, ये बराबर हो जाएगा A जमा 2D। ऐसे भी हम T3 बराबर A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। फिर T4 बराबर हमारा हो जाएगा T3 प्लस D, T3 कितना है हमारा, A प्लस 2D और जमा D ये वाला, बराबर कितना हो जाएगा, A जमा 3D हो जाएगा। अगर हम इसका T5 निकालना चाहें इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा T4 प्लस D। T4 कितना आया है, A जमा 3D और जमा ये वाला D, ये बराबर हो जाएगा A जमा 4D। अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारा 5वां रुकन है, तो इसमें 5D की जहाँ पर 4 आ रहा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A जमा 4 की जहाँ पर 5 नफ़ी 1 लिख सकते हैं, D ज़रब D। 4 को हमने लिखा 5 ज़रब 5 नफ़ी 1। इसी तरह से चौथा रुकन है A जमा 3 को हमने लिखा 4 नफ़ी 1 ज़रब D। फिर इस तरह से इसको हमने लिखा A जमा 2 को लिखा 3 नफ़ी 1,
ज़रब डी, और इसको लिखा हमने दूसरे वाले में ए जमा 2 नफ़ी 1 ज़रब डी। और पहले रुकन में कोई वो नहीं है, पहला रुकन हमको मालूम ही नहीं करना रहता है। तो हम देखते हैं क्या बन रहा है ऐसे ही, और इस तरह से अगर हम करते जाएं तो एक हालत बनेगी। हमको अगर टी एन मालूम करना है तो टी एन में क्या बनेगा, इसमें इस 5 की जगह पर एन आ जाएगा और बाकी तमाम रुकन आ जाएंगे। ए प्लस एन नफ़ी 1 ज़रब डी एक जाब्ता बनता है। इसको हिसाबी तसाउत का जनरल फॉर्म कहा जाता है या आम रुकन कहा जाता है। ये जाब्ता है और ये जाब्ता आपको याद रखना है। अब इसी जाब्ते की बिना पर आगे की मस्क यानी 3.2 की जाएगी कि किसी भी हिसाबी तसाउत का अगर हमको आखिरी रुकन, टी एन का मतलब आखिरी रुकन, ए का मतलब पहला रुकन, और एन डी का मतलब मुश्तरक फ़र्क, एन का मतलब चौथा, पाँचवा, 10वां, 20वां जो भी रहेगा, अगर इन 3 चीज़ों में से 1, 2, 3, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ अगर हमको मालूम है तो चौथी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। तो इस जाब्ते को याद रखना है हमको। इसको हिसाबी तसाउत का आम जाब्ता कहते हैं, हिसाबी तसाउत के रुकन को मालूम करने का आम जाब्ता, या एनवा रुकन कैसे मालूम किया जाता है उसको ये इस तरह से किया जाता है।